हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा कर चुकी है और जश्न मनाने की तैयारियों में जुटी है। ये सुक्खू सरकार इन 3 सालों में शांति प्रिय हिमाचल में कितना शोर मचाई है और कितना शांति ला पाई है, इसका पूरा आकलन हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं TV9 हिमाचल प्रदेश। अपने 3 साल पूरा करने पर सुक्खू सरकार बहुत खुश है। जश्न की तैयारियां जो हो चुकी हैं, लेकिन हिमाचल में सरकार जमीनी स्तर पर कामयाब रही या नहीं, ये चर्चा का विषय है। आपको बताएं कि हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को बहुमत से हराकर भारी जीत दर्ज की थी। दिसंबर 2022 को सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शुरुआत से ही सीएम सुक्खू और उनके मंत्रियों को कई समस्याओं ने घेरा, लेकिन सुक्खू सरकार की असल परीक्षा हुई 2023 में, जब आपदा ने पूरे हिमाचल में हाहाकार मचा दिया। आपदा की चिल्लाहट तो धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन सुक्खू सरकार पर संकट के बादल अभी तक छाए हुए हैं। सुक्खू सरकार को मुख्य रूप से आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तरों पर नुकसान का सामना करना पड़ा। राज्य को भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण 20,000 करोड़ तक का संचयी नुकसान हुआ। और आपको बताएं, राज्य पहले से ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ऋण में फंसा हुआ है और जिस वजह से हिमाचल प्रदेश में बड़ा वित्तीय संकट उभर कर आया है, जिससे अभी तक सरकार बाहर नहीं निकल पाई है। आपदा के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से धन वितरित किया है, लेकिन देखते ही देखते हिमाचल सरकार कर्जे में डूबती चली गई है। आपदा की घड़ी में लोगों ने सरकार से तुरंत और प्रभावी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी। सरकार ने राहत प्रयासों का आश्वासन तो दिया, लेकिन मुआवजे में वृद्धि भी की, लेकिन धरातल पर समस्याओं और देरी के कारण जनता सुक्खू सरकार से काफी असंतुष्ट दिखाई दे रही है। इन 3 सालों में सरकार के लिए आर्थिक रूप से उभरना सबसे बड़ी चुनौती रही है। राज्य पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। वित्तीय संकट इतना ज्यादा है कि सरकार को कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी तक करनी पड़ी और विधायक क्षेत्र विकास निधि की किश्तों को टालना तक पड़ गया। 2023 में आपदा ने मार तो मारी, 2024 में सुक्खू के अपनों ने ही उन पर पीठ पर छुरा घोंप दिया। फरवरी 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के बाद सरकार अस्थिर हो गई। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक ड्रामा था, जिसने सत्तारूढ़ कांग्रेस की पार्टी को चौंका दिया और राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस घटना ने राज्य सरकार के भीतर आंतरिक कलह को उजागर किया और भाजपा को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका तक दे दिया, जिसने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक संकट को पैदा किया। बाद में अयोग्य घोषित किए गए इन 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल भी किया गया। ये सारा राजनीतिक ड्रामा इन 3 सालों में देखने को मिला। आपको बताएं, उपचुनाव सुक्खू सरकार के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे। जब ये 6 विधायक और ये निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, तब हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति आई थी। तो ये 2024 में जून के समय विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर विधानसभा में अपना बहुमत बहाल कर दिया था। 2024 सुक्खू सरकार के लिए सुख के कुछ पल तो लेकर आया, लेकिन ये लंबा टिकने वाले नहीं थे। आपको बताएं कि सुक्खू सरकार जीत तो गई, राजनीतिक संकट को उसने टाल भी दिया, अपनी कुर्सी भी बचा ली, लेकिन राजनीतिक चुनौतियां सुक्खू सरकार के सामने अभी भी जस की तस बनी रही। साल 2023 निकला, साल 2024 निकला और अब बात करते हैं साल 2025 की। साल 2025 अब अपने अंतिम दिनों में है। ऐसे में सरकार के इस साल में चुनौतियों की बात करें तो इस समय भी राज्य में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिससे निपटना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। 2023 और 2024 में भीषण मानसूनी आपदाओं ने जान माल का भारी नुकसान किया। 2025 में भी इसी आपदाओं ने सुक्खू सरकार को बड़ी चुनौती में घेरे रखा था। पुनर्वास और बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों और घरों के पुनर्निर्माण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक बड़ी मात्रा में धन और प्रभावी योजना की आवश्यकता इस समय सुक्खू सरकार को है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र से सहायता भी मांगी। लेकिन सुक्खू सरकार की माने तो उन्हें केंद्र से कुछ खास सहायता नहीं मिल पाई है।
सुक्खू सरकार जहां एक तरफ समस्याओं से घिरी रही, वहां सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसले हिमाचल प्रदेश के पक्ष में भी लिए, जैसे पुरानी पेंशन योजना की बहाली, महिलाओं को मासिक सहायता, राजस्व लोक अदालतें, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव, किसानों के लिए योजनाएं और प्रशासनिक सुधार। बहरहाल सुक्खू सरकार 3 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सुक्खू सरकार की उसकी नाकामियों को गिनवा रहा है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के सामने कोई तत्काल राजनीतिक संकट तो नहीं है, ना ही सरकार गिरने का खतरा है, लेकिन सरकार गंभीर वित्तीय संकट और प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रही है। सुक्खू सरकार के इन 3 साल के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और न्यूज के लिए TV9 हिमाचल प्रदेश, TV9 पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।